जय श्री राम। भारत में जातिवादी व्यवस्था आज समाज का जो सबसे बड़ा जहर है वो केवल एक ही है, जातिवाद। जातिवाद का जो मुद्दा है ये इतना जटिल और इतना गहरा है कि इसने केवल और केवल समाज में एक जहर घोला है। आज भी बामसेफ, दलित नेता मेश्राम और बामसेफ के अनेकों नेता और जो दलितों के लिए आवाज उठाने का एक कार्य कर रहे हैं या कथित तौर पर कार्य करते हैं, वो केवल एक ही आरोप लगाते हैं, क्या कि इस देश में ब्राह्मणवाद ने देश की दलित आबादी है उसका शोषण किया है। ब्राह्मणवाद से एक ऐसी जाति प्रथा दी गई है जिससे मेला तक भिलवाया गया और तमाम तरीके से शोषण किए गए हैं। भारतीय संस्कृति के वेदों ने दलितों के साथ अत्याचार किया है, दलितों को अलग अलग क्लस्टरों में विभाजित किया और इनको निम्न श्रेणी का बनाया है। और बड़े तमाम जितने भी विचारक हैं, बामसेफ के हों या जितने भी दलित चिंतक हों, जो राजनीतिज्ञ हैं, वो बड़े आराम से इस आरोप को लगाते हैं। और हमारे राजनेता, हमारे जो हिंदुत्व के जो अग्रिम पंक्ति के जो नेता है, वो बड़े आसानी से इसे स्वीकार करते हैं, तर्क नहीं देते। देखिए, सबसे पहली चीज कि जो जाति व्यवस्था है, ये जातीय व्यवस्था वेदों द्वारा नहीं दी गई है। इसका प्रमाण कहाँ मिलेगा? इसका प्रमाण मैं आपको देता हूं, ऋग्वेद है। ऋग्वेद का मंत्र है ब्राह्मणस्य, जिसको ये लोग भी इस्तेमाल करते हैं लेकिन उसका अर्थ गलत बताते हैं। तो वो क्या है कि ब्राह्मणस्य मुखमासीद राजन्य बाहुकृत उरु यद्वेशम पदभ्याम शूद्रो अजायत। अर्थात अब ये लोग क्या कहते हैं कि साहब ब्राह्मण मुख है, क्षत्रिय भुजा है, वैश्य उदर है और शूद्र पैरों से उत्पन्न हुए हैं। ये है इनका कि मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, पेट से वैश्य उत्पन्न हुआ है और चरणों से शूद्र उत्पन्न हुए। ये तमाम नेता कहते हैं, जिसे आप स्वीकार करते हैं। बाकी इसका वास्तविक आप अर्थ देखेंगे, वास्तविक अर्थ वेद की व्याख्या पुराण में है। आप विष्णु पुराण खोलेंगे, उसमें विष्णु पुराण में जातीय व्यवस्था का उल्लेख है। वहां पर बड़ा सुस्पष्ट द्वितीय अध्याय में लिखा हुआ है क्या कि ब्राह्मणस्य मुखमासीद राजन्य बाहुकृत उरु यद्वेश्यम पदभ्याम शूद्रो अजायत। ये संपूर्ण समाज, मानव जाति जो है, एक शरीर के रूप में है। ब्राह्मण इसका मुख है, मुख से उत्पन्न नहीं हुआ है, मुख है कि वो ज्ञान का प्रचार प्रसार करता है, शिक्षा दीक्षा देता है, लोगों को दिशा देने का कार्य करता है। भुजाएं इसकी क्षत्रिय हैं, जो संपूर्ण समाज की सुरक्षा का कार्य करती है, न कि राजपूत। भुजाएं क्षत्रिय हैं। उदर इसका वैश्य है कि जो कृषि का, जो व्यापार के द्वारा इसका भरण पोषण करता है इस सृष्टि का। और जंघाएं, पैर इसके शूद्र हैं, जिन पर पूरा समाज आधारित है। उसमें साफ साफ लिखा है कि चरणों से शूद्र उत्पन्न नहीं हुए हैं। शूद्र इस पूरे समाज का आधार हैं। व्यवसाय भी सबके बताए गए हैं। व्यवसाय क्या बताया? शूद्र कृषि एवं पशुपालन के द्वारा संपूर्ण समाज का पालन पोषण भरण करेंगे। वैश्य, जिनको उदर के रूप में परिभाषित किया गया है, ये व्यापार और अन्य कार्य करेंगे। भुजाएं, जिनको क्षत्रिय के रूप में परिभाषित किया है, ये सुरक्षा का कार्य करेगी। और मुख को ब्राह्मण के रूप में कि ये ज्ञान का प्रचार प्रसार करेंगे। तो मैं तमाम चिंतकों से, तमाम वामन जो मेश्राम है और बामसेफ के तमाम नेता है, उनसे पूछना चाहता हूं कि किस जगह लिखा है कि मुख से ब्राह्मण उत्पन्न हुए, भुजाओं से क्षत्रिय, उदर से वैश्य और चरणों से शूद्र। हमारे लोगों के अंदर, भारतीय लोगों के अंदर, हिंदुत्ववादी लोगों के अंदर, हिंदू समाज के अंदर ये जहर किसने घोला? कहीं ना कहीं राजनीतिक लाभ के लिए, अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए कुछ लोगों ने एक माइंडसेट, एक टूल किट बनाया और उसे समाज में प्रचारित कर दिया। गलती कहाँ रही कि हमने उसे स्वीकार किया। हमारे दलित भाइयों को तो पता ही नहीं है, उनको तो एहसास ही नहीं है कि क्या हो रहा है। जो हो रहा है उनको लग रहा है कि उनके अच्छे के लिए हो रहा है, लेकिन जिनकी जिम्मेदारी है
वो लोग मौन रख कर बैठे हैं। कितनी गलत बात है। और ये तो मैंने सिर्फ उस सूत्र को परिभाषित किया है कि जाति प्रथा वेदों द्वारा दी गई नहीं है। वेदों ने तो केवल 4 वर्ण दिए। मनुस्मृति भी है, मनुस्मृति को जिस पर आप आरोप लगाते हैं, उस मनुस्मृति ने भी केवल वर्ण व्यवस्था को ही परिभाषित किया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, पर्टिकुलर जाति नहीं, केवल 4 क्लास बनाए हैं। और अगर थोड़ा सा 2 सेकंड का एक अलग से मैं इसका दूं तो वेदों में तो यहां तक उल्लेख है कि ब्राह्मण कोई जन्म से ब्राह्मण नहीं होता। जन्म से हम सभी ब्राह्मण हैं। जन्म से थोड़ा सा इसको चर्चा को और अत्यधिक अगर रूप दे दूं तो कोई मान लीजिए आज के समय कोई ब्राह्मण है लेकिन वो ब्राह्मणत्व का पालन नहीं करता, ब्राह्मण के समान आचार विचार व्यवहार नहीं करता, तो क्या वो ब्राह्मण है? नहीं। जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं है, जन्म से कोई क्षत्रिय नहीं है, जन्म से कोई वैश्य नहीं है, जन्म से कोई शूद्र नहीं है। सब अपने कार्य और व्यवसाय के अंतर्गत केवल इन 4 श्रेणियों में विभाजित होते हैं। अतः जाति प्रथा हमारा हिस्सा नहीं है, ये केवल एक षड्यंत्र है जो हम पर थोपा जा रहा है। और दूसरी चीज क्या कि जब मुगलों से निकलकर समय अंग्रेजों के शासन का पहुंचा तो ऐसे नैरेटिव गढ़े जाना बहुत ज्यादा हो गया कि साहब दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं। ठीक है, उसी दौरान ये सारे सब कार्य भी उसी दौरान करवाए गए। हाँ, मैं मानता हूं कि कुछ हमारे लोग भी उनमें शामिल थे, लेकिन आज जो समय है, भारत के स्वतंत्र होने के बाद का जो समय है, इसमें मैं सबसे बड़ी गलती हमारे अग्रिम जो पंक्ति के नेता है हिंदुत्व के, उनकी मानता हूं कि उन्होंने हमारे दलित भाइयों को गले नहीं लगाया। आज आपको छोटी सी चीज बताता हूं, हरिजन। आप सब लोग तिरस्कृत नजरों से उनको देखते हैं। किस वजह से? क्या वो इंसान नहीं है? केवल इसलिए कि उनका एक व्यवसाय, उनको विरासत में एक ऐसा व्यवसाय मिला जो सफाई करने का था। तो कितना पवित्र कार्य है वो कि आपकी गंदगी को वो साफ करते हैं, फिर भी आप उनसे नफरत करते हैं। सालों साल, सदियों से 200 दशक, 4 दशक, 5 दशक, 10 दशक उन्होंने आपकी सेवाएं की। आपने बदले में उनको क्या दिया? जब मुगलों का जब समय आया तो आपको पता है, तलवारों के बल पर, सबको पता है, हिंदू कन्वर्ट होकर मुसलमान बना। तलवारों के बल पर बहुत से हिंदू कन्वर्ट होकर मुसलमान बने, लेकिन हमारा हरिजन जो समाज था, इसने कन्वर्ट होने से इनकार कर दिया। इनके लिए एक बहुत गंदा शब्द प्रयोग किया गया जिसको बोलना तक नहीं चाहिए। इनको भंगी कहा गया। पता है क्यों कहा गया? इन्होंने अपनी पवित्रता को भंग करके घर के बाहर सूअर बांधे, स्वयं गंदगी में रहना पसंद किया, लेकिन स्वयं को हिंदू धर्म से अलग नहीं होने दिया। सूअर पालने के पीछे कारण क्या था कि उस समय मुगल जो थे, तो मुगलों की सेना या सेनापति जब जबरन बालिकाओं को उठाने के लिए आते थे या जुल्म ढाने के लिए आते थे, तो लाइन से जब घर के बाहर सूअर बंधे हुए देखते थे तो वो उस घर में प्रवेश नहीं करते थे। इन्होंने केवल अपनी बहू बेटियों, अपने स्वयं की आत्मरक्षा सुरक्षा के लिए घर के बाहर सूअर बांधना पसंद किया, लेकिन खुद को, धर्म को भंग नहीं होने दिया। इन्होंने अपनी पवित्रता को भंग किया, इसलिए इनके लिए भंगी शब्द का प्रयोग किया। कितना बड़ा त्याग और बलिदान उस समय का इनका रहा है। और आपने, हमने क्या किया? क्या सम्मान दिया इन्हें? आपने, हमने कोई सम्मान इन्हें दिया? बिल्कुल नहीं। गलती किसकी है? जबकि होना यह चाहिए था कि भारत के स्वतंत्र होने के बाद हमें कोशिश करनी चाहिए थी कि हमारे दलित भाइयों को हम बराबर में बिठाएं, उन्हें बराबर का सम्मान दे, बराबर के हक दे, लेकिन हमने नहीं किया। तो जातिवाद या जाति प्रथा जो भी है, ये वेदों द्वारा दी गई नहीं है। भारतीय संस्कृति के और भारतीय जो सनातन परंपरा है उसके विरूपण से उत्पन्न हुई एकमात्र विकृति है, जिस विकृति को हमने हमारे राजनीतिक आर्थिक लाभ के लिए बढ़ने दिया, इसे खत्म नहीं किया। आज आवश्यकता है समाज को संगठित करने की, सनातन को संगठित करने की। तो सबसे पहले हमें इस विकृति को ठीक करना होगा। विकृति ठीक कैसे होगी कि साहब गलती हमसे हुई है तो सुधार भी हमें करना होगा।
हमें प्रयास करना होगा कि हमारे जो दलित भाई बहन हैं उनके साथ हम अपने अच्छे संबंध रखें, उनको यथोचित सम्मान दें। आज भी कई जगह मैं देखता हूँ, जब वो खबर सुनता हूँ या पढ़ता हूँ, बड़ा दिल में दर्द होता है कि फला गांव में या फला जगह या फला शहर में घोड़ी पर नहीं बैठने दिया। अरे ये कैसी व्यवस्था है? जिस व्यक्ति ने पूरा जीवन समाज की सेवा में पीढ़ियों दर पीढ़ियों गुजार दिया, आप उसे केवल घोड़ी पर नहीं बैठने देना चाहते? गांव में यदि भोज होता है तो सारे भोज से एक तरफ हटाकर उन्हें 4 पत्तल लगाई जाती है। ये भेदभाव बंद होना चाहिए। ये भेदभाव बंद होगा तो हमारा दलित समाज हमारे साथ खड़ा होगा। और मैं आपसे छोटी सी प्यारी सी अपील करता हूं कि आप जहां भी हैं, जैसे भी हैं, जिस तरह भी हैं, एक छोटा सा प्रयास करें कि हमारा जो दलित तबका है उसको एहसास करवाएं, उसे प्रेम दें। उसे कुछ नहीं चाहिए, ना आपकी संपदा चाहिए, ना आपका धन चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। उसे केवल आपका प्रेम पूर्वक साथ चाहिए। पहले की भांति वो आपके साथ मर मिटने को तैयार रहेगा। ये जातिवादी प्रथा 2 दिन में समाप्त हो जाएगी, कोई बड़ा खेल नहीं है। ये तो बना राजनेताओं की वजह से आज जटिल, क्योंकि राजनेता जानते हैं कि जब तक हिंदू जातियों में बटा रहेगा, इस पर राज करना, शासन करना बहुत आसान है। इसको वोट बैंक में कन्वर्ट करके रखना बहुत आसान है। तो स्वयं को इतना सस्ता मत होने दीजिए। मैं दलित भाइयों से भी आह्वान करता हूं कि आप भी एक कदम आगे बढ़िए और हमारे जो उच्च, जिनको सवर्ण कहा जाता है, वो भी एक कदम आगे बढ़े। समाज को हम एकजुट करें, मजबूत करें। महात्मा ज्योतिबा फूले भी हमारे हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी हमारे हैं, तो गुरु गोविंद सिंह भी हमारे हैं, भगवान श्री राम भी हमारे हैं, श्री कृष्ण भी हमारे हैं, तो महाबली भी हमारे ही हैं। हम जातियों में अनेक जरूर हैं, लेकिन हमारा केंद्र एक ही है, सनातन। और हमें उस सनातन पर बने रहना है। उस सनातन के लिए हमें एक हो जाना है। इसका एक ही तरीका है कि हम सब एक एक कदम आगे बढ़े और समाज को, हिंदुत्व को मजबूत करें। चूंकि व्याख्यानों में थोड़ा और विस्तृत में जब व्याख्यान होते हैं कह पाता हूँ, आज थोड़ा संक्षिप्त में इन चीज़ों को मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। और मैं मानता हूं कि जिस तरीके से मैंने आपको बताया है, आप पूरा प्रयास करेंगे कि भारतीय संस्कृति का विरूपण जो हुआ, उससे जो विकृति उत्पन्न हुई, उस विकृति को दूर करने के लिए आप सब अपना अपना 100% देंगे और पूरी ईमानदारी के साथ अपना 100% देकर हिंदुत्व को मजबूत करने में अपनी अपनी भूमिका को सार्थक रूप से निर्वाह करेंगे। जय श्री राम, जय भारत, वंदे मातरम।